गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण का हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे। हम लोग को कैलकुलेशन के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो बोर्ड मास रूल हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। क्या है बोर्ड मास रूल समझिएगा, क्योंकि हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन से पहले हम एक आपको बड़ा सवाल बताते हैं। जैसे लिखा है 5/5 या 5/5 का 5 क्या होता है। यहाँ पे हम लोग करते हैं भागा का मतलब 1/5 गुना। क्लियर है। अब ये भागा है तो 1/5, ये कट गया तो 1/5 आंसर बोल देता है। कोई इसका क्रिया पहले करता है और कोई करेगा पहले उसका क्रिया, तो 5/1 5। ये दोनों प्रोसेस गलत है। पहले ये होगा कि पहले ये, जबकि दोनों भाग है। यहाँ पे 5/5 का मतलब गुना, यहाँ हो गया 5। अब देगा भागा तो आएगा 1 गुना 5 बराबर क्या होगा। यहाँ भी आपका गलती है, आपने तो का मतलब गुना देकर छोड़ दिया। नहीं, क्या प्रॉब्लम है हम लोग इसको समझते हैं, फिर सवाल भी आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो देखिए हम इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले बोर्ड मास नियम है क्या। क्लियर है। चलिए तो बोर्ड मास को हम पहले समझते हैं। लिख देते हैं बोर्ड पे BOD MAS। क्लियर है, बोर्ड मास। क्योंकि इससे संबंधित जो सवाल आएगा आपको गलती नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं, नोट कर लीजिएगा। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। क्लियर है। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ट। क्या कहते हैं, BOD MAS बोर्ड मास। सबसे पहले होता है बी फॉर ब्रैकेट कोष्ट। जो कोष्ट है आपका वह कई एक प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आपका लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ट। आप इसे बार नहीं समझिएगा या रेकरिंग नहीं समझिएगा, क्योंकि ये रेखा कोष्ट कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। जो रेकरिंग होता है, बार होता है, वो दशमलव के बाद ही ऐसे होता है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा, प्लस या माइनस के ऊपर पूरा के पूरा। यही जो है आपका रेखा कोष्ट है, इसी को हम लोग लाइन ब्रैकेट कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे। अब जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक कोष्ट हो गया, तो कोष्ट में सबसे पहले क्या होगा, ये रेखा कोष्ट होगा। इसके बाद होता है स्मॉल कोष्ट, उसके बाद होता है ये मीडियम कोष्ट मंझला, और इसके बाद होता है बड़ा। समझिएगा बोर्ड मास में क्या है, सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट 3 प्रकार का होगा, रेखा कोष्ट, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद मंझला और सबसे बड़ा। सबसे पहले क्रिया करेंगे रेखा कोष्ट, उसके बाद करेंगे स्मॉल को, उसके बाद करेंगे हम लोग मीडियम वाले को, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बड़े वाले को करेंगे। क्लियर है। चलिए अब जो है हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब जो है ओ का मतलब क्या होगा, तो ओ मतलब ऑफ होता है और ऑफ मतलब का होता है। और का मतलब होता है यहाँ पे गुना। क्लियर है। लेकिन एक गुना भी क्रिया है, आगे में मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। ओ मतलब हो गया ऑफ, ऑफ मतलब का। इसको समझने के लिए आगे हमको समझाना पड़ेगा। अब लिखते हैं, इसके बाद होता है डिवीजन, DIVISION। डिवीजन का मतलब होता है भाग। इसका सिंबल ये आप जानते हैं, ये होता है सबसे पहले ब्रैकेट में भी 3-4 गो, उसके बाद होगा ऑफ मतलब का, उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होगा, भाग। क्लियर है। अब जो है इसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना, सिंबल ए होता है। क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, यही दोनों बात में हमें कन्फ्यूजन अक्सर हुआ करता है। प्रॉब्लम क्या है, ब्रैकेट है तो ठीक है, ऑफ मतलब का। देखो का मतलब हम करेंगे गुना, का मतलब हम करेंगे गुना, लेकिन अगर गुना लिखा है तो ये क्रिया भाग के बाद होगा, और का लिखा है तो ये क्रिया भाग के, यानी का और गुना, यानी अंग्रेजी में ऑफ कहिए, का और गुना लिखने में फ़र्क है। अगर गुना लिखा है तो भाग के बाद होगा, और का लिखा है तो भाग के पहले होगा। ये भी गुण है लेकिन भाग से पहले। अब तो आप समझ रहे हैं। ए का मतलब एडिशन होता है, ADDTION। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, प्लस। आप समझ रहे हैं। और ये आपका होता है सबट्रैक्ट, SUBSTRACT। क्लियर है। सबट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, घटाव। आपको हमने एक एक बात बता दी। अब ध्यान से समझिएगा एक बात और।
ब्रैकेट का पहले उसके बाद ऑफ लिखा है, ऑफ मतलब होता है गुना या का मतलब, लेकिन अगर का लिखा है तो क्रिया भाग से पहले उसके बाद भाग और गुना रहेगा तो गुना होगा ओकर बाद, और ऐड नियम के अनुसार पहले जोड़ा बाद में घटाओ। लेकिन प्लस माइनस का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होता है, यानी इस क्रिया में तुम पहले घटा के भी जोड़ोगे या जोड़ के भी घटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अंडरस्टैंडिंग ठीक होता है। लेकिन नियमतः पहले प्लस बाद में माइनस, लेकिन आप चाहो तो पहले माइनस भी कर सकते हो, प्लस माइनस में ही सिर्फ ऐसा संभव है और कहीं नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यह बात ये आप समझ में आ गया होगा। अगला पाठ का आप लोग चिन्ह तो जानते ही हैं, पहले ये समझ ले। चलिए, तो अब आप समझ रहे हैं, प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस, ही आप जानते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं चिन्ह प्रणाली को समझते हैं। आखिर चिन्ह प्रणाली क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखा रहेगा 8 + 3 -8 -3 -8 + 3 8 - 3। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे समझिएगा, 8 + 3 प्लस ए भी है, शुरुआत में प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, अंडरस्टैंड होता है। प्लस 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 माने जुटेगा ना, तो 8 3 11। अब एक बात ध्यान रखना, जोड़ या घटाव में आंसर का चिन्ह वही होता है जो बड़े वाले अंक का चिन्ह होता है। जोड़ या घटाव में आंसर का चिन्ह वही होगा जो बड़ा वाला अंक का। प्लस प्लस तो आपने प्लस बोल दिया, 11 हो गया। चिन्ह कौन सा होगा, तो दोनों में जो बड़ा है तो बड़ा का प्लस, तो ये प्लस होगा। मतलब पहले में लिखो चाहे मत लिखो, माइनस माइनस से प्लस, यह भी जुटेगा 11। क्लियर? डायरेक्शन दे दिया प्लस जुटेगा, लेकिन चिन्ह तो बड़ा वाला का था माइनस। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस ये बता रहा है घटेगा, तो 8 में से 3 5, चिन्ह बड़ा वाला का माइनस था माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा वाला का प्लस था प्लस में हो जाएगा। ये रहा आपका चिन्ह प्रणाली। सही है? चलिए, अब हम लोग जो है आते हैं इस पर, देखते हैं कि क्या सवाल कहता है। जो आपका सवाल हम पहले दिए थे, देखो 5 भागा 5 भागा 5, और एक दिए थे 5 भागा 5 का 5। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर 2 गो भागा है, किसका क्रिया करोगे? उस समय तुम बताया था कि पहले इसका करेंगे पहले इसका करेंगे, नहीं, गलत है। जब यार दोनों भाग है तो दोनों का क्रिया एक साथ होगा, तब भाग मतलब गुना 1/5, यह भी होगा 1/, काट दीजिए, तब फाइनल क्या मिलेगा 1/। अरे दोनों भाग है, 3 गो होता तो तीनों भाग एक बार होता, 10 गो तो 10 एक बार। यहाँ पे 5 भागा 5, अभी हम क्या बोले हैं बोर्ड मास में, का मतलब होता है गुना, और गुना का मतलब भी गुना, लेकिन का रहेगा तो गुने होगा, लेकिन ये भाग से पहले होगा। तो ये का है, तो का मतलब करेंगे गुना, और गुना का चिन्ह देकर नहीं छोड़ना है। अगर का लिखा है तो चिन्ह देना नहीं है, होगा तो गुने तक कर देना है। तब बोलिए 5 भागा 5 5 25। क्लियर है? 5 भागा मतलब बट्टा, बोलिए कट के क्या मिलेगा। ये आपका सही तरीका हो सकता है, उसमें भी ऐसे आंसर आया होगा, लेकिन वो पहले वो रॉन्ग तरीका था। ये तरीका क्या है, सही है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ये बोडमास का चिन्ह समझ गए होंगे। अभी हम लोग इस पे जो है ना, एक आपका वीडियो अगला जो क्लास करेंगे इस पर हम आपको वीडियो देंगे, यानी इस पर हम प्रॉब्लम करवाएंगे, उसको आप लोग आसानी से हल करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला जो है हम क्लास में इस पर प्रैक्टिस करवा देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, एंजॉय कीजिए, लव यू ऑल।